गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 78 के वार्ड नंबर 79 के यूथ प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह जी। आज इनसे हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक को लेकर और रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर इनसे ख़ास मुलाकात में बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में। नमस्कार, गुड इवनिंग। अखिलेश जी, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो गिरने के बावजूद भी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का प्राइस को हाइक किए जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश बहुत संकट में अभी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना का महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है। उसके बाद भारतवर्ष में जिस तरह से कोरोना को लेकर खिलवाड़ किया गया है, ये पूरे मीडिया के माध्यम से सभी को पता है। इसमें नया तरह से हम लोगों को कुछ बोलने का बात नहीं है। अब रहा जिस तरह से क्रूड ऑयल डीजल का दाम, भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया है। आज डीजल के ऊपर में आप जानते हैं पूरे किसान से लेके पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं डीजल का लेके ये है। उसके बावजूद डीजल का जिस तरह से दाम बढ़ गया है, इससे दुखद दिन और दुखद एक घटना बोल सकते हैं कि भारतवर्ष में नहीं हुआ है और शायद ही ना होगा। लेकिन आज हम लोग आंदोलन में इसलिए उतरे हैं, हमारी ममता बनर्जी, हमारे फिरहाद हकीम रोड पे उतर के जनगण तक यह बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके पास ना कुछ चीज़ का कॉन्सेप्ट है। जब जैसा चाह रहे हैं उस तरह से भारत को नचा रहे हैं। अगर इस तरफ को अभी नहीं रोका जाएगा, भारतवर्ष के लोग जब तक इस जात पात के नाम पे हर समय पाकिस्तान से, कभी चाइना से नाम में जब भी आता है उस समय भटका के भारतवर्ष को ये लोग शोषण कर रहे हैं। हर चीज़ को ये प्राइवेटेशन कर रहे हैं। अब रेल को देखिए, रेल को अगर प्राइवेट हो जाएगा तो हमारे जो भी गरीब घर के लोग जो रोजगार पाते थे आज क्या पा पाएंगे? आज जिनको पेंशन मिल रहा है या जो सैलरी मिल रहा है, एक जो पिलर एक ढांचा है हमारे रेलवे, भारतवर्ष की रेलवे के पास इतना कॉन्सेप्ट है, रेलवे खुद इतना सक्षम है, उनके पास इतना ज़मीन है, उसमें अगर आपको कुछ करना है तो प्राइवेटेशन कीजिए, हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन। लेकिन अब रेल के मेन सेक्टर को अगर आप प्राइवेटेशन कर दीजिएगा तो ये असंभव है। भारतवर्ष के लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि रेलवे जो निजीकरण किया जा रहा है ये रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा। कैसे लाभ हो सकता है? आप बताइए कि आज हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, आज एक SSKM हॉस्पिटल है, उसमें आप अगर देखिएगा 5000 लोग पर डे दिखाते हैं। आज बगल में CMRI हॉस्पिटल, कोठारी हॉस्पिटल, उसमें कितना आदमी दिखाई देते हैं, उसमें क्या बजट लगता है? अगर हर चीज़ सरकारी हो जाएगा। हाँ, दुख की बात है कि भारतवर्ष के लोगों को, जनता को अंधा कर दिया गया है। पहले हम लोग बोलते थे कि भारत का सरकार है, उसमें UPA NDA का बात आता था। लेकिन अभी दुख की बात है कि अभी का सरकार को भारत सरकार के नाम से नहीं जाता है, अभी मोदी सरकार के नाम से होता। ये जो ब्रांड जो अपने आप को लेके आ रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद होगा कि अंबानी का सरकार है, रेलवे है। तो इस तरह से जब चाहेंगे किसी को निकाल देंगे, जब चाहेंगे जब ऐसा करेगा। तो यही भारत थोड़ी ना, भारत जब आज़ाद हुआ था इस तरह का भारत को थोड़ी ना सोचा गया था। आज नौजवान पूरा अंधकार में है, बेरोजगारी है। आज रेलवे को, आज LIC को बिक्री कर दिया गया। आज बताइए गांव ग्राम में लोग LIC को कम बजट में आदमी कर ले रहे हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा कंपनी है, रिलायंस है या जो भी है, आज शहर में चल रहे, वो लोग 10 लाख आदमी का करते हैं, ये 10,000 आदमी का करते हैं। तो आज सरकारी जो चीज़ है, सरकारी को बचा के रखना है। रेल के माध्यम से बहुत से कॉन्सेप्ट है। रेल में आप कीजिए ना, सही सी जगह पे हॉस्पिटल कीजिए, कारखाना कीजिए, जो भी चाहिए, लेकिन रेल को मत कीजिए। रेल को रोकने के लिए हम लोग को जहाँ तक चाहेंगे हम लोग जन आंदोलन करेंगे। इसमें पूरे भारतवर्ष के आवाम एक संग में है। जैसे कि देखा गया पिछले 2-3 दिनों से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अलग अलग वार्ड में हर जगहों पर आंदोलन किया जा रहा था, सड़कों पर उतर कर। तो इससे आप लोग क्या पैगाम देना चाह रहे थे आवाम को? हम लोग को क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जनता की आंख को खोल रहे हैं कि जाति धर्म से उठ के भारत को बचाएं। हमारा भविष्य, हम लोग अपना जिंदगी जी, हमारे जो भविष्य है, हमारे जो पर जन्म है, जो आने वाला पीढ़ी है, उसको हम लोग क्या देंगे, क्या बोलेंगे? हमारे पास न बेरोजगार रहेगा न रेलवे। आज बैंक में नौकरी नहीं, अगर सब बैंक अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा तो लोग रोजगार कहाँ पाएंगे? आज वो अपना चाहेंगे, आज कंपनी बंद कर दिए। आज बताइए रेलवे हो गया, आज अंबानी का हो गया, आज अनिल अंबानी फेल हो गया, आज मुकेश अंबानी, कल मुकेश अंबानी अपना पैसा लेके विदेश। आज ऐसा बात तो नहीं है कि नीरव मोदी बाहर नहीं चला गया। तो इस तरह से
रेलवे का भी चल गया तो रेलवे चलेगा क्या? भारत तो पूरा टूट जाएगा, भारत तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्री प्लान चल रहा है कि लोग को फंड में पैसा चाहिए, अब बहुत तादाद में पैसा चाहिए। बाकी जनता का क्या हो रहा है, भारत क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना। हिंदू मुसलमान करके भारत को बस बांटने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं इनके पास। पूरे रेलवे के माध्यम से हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन इनको चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी ही एक प्राइवेट पार्टी है, एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। एक सवाल ये था कि आप लोग पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस के हाइक को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी तो वैट इम्पोज करती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से वैट को क्यों नहीं कम करती है? देखिए, जिस तरह से चलते आ रहा है ये ट्रेंड, तो ममता बनर्जी हमारी दीदी नेत्री जैसे कि हम लोगों ने देखा, जैसा कि हम लोगों ने गोवा में देखा, बात तो नहीं हुआ ना, 2000 गोवा में एक स्टेट में उन्होंने कम कर दिया, बाकी स्टेट में क्यों नहीं कम कर रहे? गुजरात में क्यों नहीं कम कर रहे और स्टेट में क्यों नहीं? इस सेंट्रल से जिस तरह से जो परसेंटेज से किया गया है, ममता बनर्जी अगर घटाई नहीं है तो बढ़ाई भी नहीं है। दीदी हमारी स्टेट में न बढ़ाए, जैसे चल रहा उसी अनुसार है, जो अनुपात पहले था वही अनुपात में है। तो ये लोग ध्यान है क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितना कर्ज में है बंगाल गवर्नमेंट, उसको माफ करने के लिए बार बार सेंट्रल को, लेकिन बंगाल के लोगों को एकदम बैग में फैलने का प्रशासनिक तौर पे या हर तरह से सेंट्रल को, कोरोना को लेके आपने देखा है अम्फान में कितना ममता दीदी मांगी, लेकिन उनका डिमांड कहीं भी उपेक्षा किया जा रहा है इस पश्चिम बंगाल को, सिर्फ राजनीति करने के लिए कि दीदी को कैसे दबाया जाए। कभी हो जा रहा है ईडी का प्रयोग, कभी हो रहा है सीआईडी सीबीआई का प्रयोग, जब चाह रहा है जिस तरह से बंगाल को बांटने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनता, पश्चिम बंगाल एक मॉडल होगा, फिर 2021 में ममता बनर्जी फिर से वापस आएगी और इसको जड़ से उखाड़ने के भारत के लोगों से एक ही मैं आवेदन करना चाहूँ, अभी अगर आपका आँख नहीं खुलेगा तो कल पूरा भारत वर्ष अंधकार रहेगा। अखिलेश जी, चूँकि आप वार्ड नंबर 79 के यूथ प्रेसिडेंट हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, हर तमाम आवाम के बीच में रहते हैं, तो इस बार 79 नंबर वार्ड का क्या रुख बता रहा 2021 इलेक्शन में? 2021 में जो पहले हुआ इसमें बहुत अच्छी तरह से हमारे फिराद हकीम ने काम किया है। अभी काउंसिलर का इलेक्शन होगा, अगर हुआ तो हम लोग वहाँ भी लास्ट बार भी जीते थे, इस बार भी जीते थे। एक देखिए, ये जो है इलेक्शन, बॉबी दत्त ने जिस तरह से काम किया है और मेयर बनने के बाद उन्होंने कलकत्ता को जिस तरह सजाया है, ये पूरा आपके सामने में है। तो 2021 का इलेक्शन किस बिना पर होगा, काम के बिना पर या फिर वही हिंदू मुस्लिम कम्युनल एजेंडा पर? हम लोग का तो हिंदू मुस्लिम का कोई ये है नहीं, बीजेपी यहाँ करने को, हम लोग का एक ही मुद्दा है, विकास, ओनली डेवलपमेंट। आप जाने कि बॉबी हकीम हमारे जो यहाँ के मेयर है, काउंसिलर 82 नंबर वार्ड में, वहाँ पे बताइए तो कितना परसेंट वहाँ पे माइनॉरिटी वोट है, वहाँ पे मेजोरिटी वोट से वो जीत के आते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कल्चर नहीं है, कल्चर को ये पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास बंगाल का कल्चर ऐसा रहा, बंगाल का कल्चर नहीं था, भारत वर्ष का नहीं कल्चर है, इस तरीके का भारत में कल्चर को ला के इस तरह को बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस सामने में बंटवारा को रख के एक पूरा प्राइवेटाइजेशन करके भारत को खत्म करना चाहते हैं। आज बताइए, चाइना का ये लोग बायकॉट कर रहे हैं, मैं अलग मुद्दा में, चाइना को बोले कि सामान को बायकॉट कर रहे हैं। आज जैसा जो सीएबी का सेक्रेटरी है वो खुद बोले स्पॉन्सर लिए जा रहा है, तो आप बताइए कथनी और करनी में इनके क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन आपके इलाके के जो एक नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो तो इसे क्या बोलते हैं, मुस्लिम बहुल माइनॉरिटी एरिया, मिनी पाकिस्तान, तरह तरह के माने शब्दों से वो कहते रहते हैं हर वक्त सोशल मीडिया पर। कौन है? जैसे कि राकेश सिंह वगैरह हैं। वो क्या नेता है क्या? आप उसको नेता में गिनती आते हैं? और भाजपा का नेता क्या? वो तो एक एंटी सोशल है, गुंडा है, कौन नहीं जानता है? आज बताइए, बीजेपी में अभी आया है और बीजेपी के कार्यकर्ता के बारे में बोलता है, बीजेपी के खिलाफत में वो बात करता है। वो कोई भी पार्टी नहीं, उसका एक ही काम है धंधा, उसका कोई बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी से उसको नेता नहीं, एक ही है, उसका काम है धंधा। वो बोलता है बीजेपी का बाद 5 आदमी नहीं, वो नेता बना फिरता है। ये आज दुख का बात है कि जो पुराने बीजेपी है उनको बहुत तकलीफ हुआ होगा शायद उनके भाषा से, आज तक वो सही से कोई काम कर सका है क्या? वो सिर्फ तोलाबाजी गुंडामी करता है और उसका कुछ नहीं है। आज बीजेपी को जो भी कुछ था उसको भी वो ख़त्म कर दिया है। तो अखिलेश जी, चूँकि कोरोना का वक्त चल रहा है और आज से फिर से बंगाल के अलग अलग कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है, तो आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से यही बोलेंगे कि देखिए, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। हमारी दीदी हर समय, आप देखिए फर्स्ट डे ऑन डे से लॉकडाउन, वो हर समय से पश्चिम बंगाल के लोगों को
समस्या को समाधान करने के लिए हर समय रोड में निकली है। और पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा जो आगे बढ़ के काम कर, देखिए हम लोग को दोनों काम करना होगा। कोरोना का भी दवाई का कहीं से कोई सोल्यूशन अभी पूरे विश्व में नहीं आया है। हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, वर्ल्ड के भी लगे हुए हैं। तब तक हम लोग को अपना सावधानी रखना है, जितना हो सके सोशल डिस्टेंस बना के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसी में बिहार का इलेक्शन से लेके हर जगह का माहौल कर रहा है। और भी जो अपोजिशन थे कोशिश किए थे कि नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब वो लोग उतर के खेल रहे हैं तो हम लोग को भी बाध्य होकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग को भी राजनीति जो है, जो जन आंदोलन है, उसमें हम लोग उतर के अपने भाग ले रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। और जनगण तक यही बोलेंगे कि आप आँख खोलिए, आँख खोलिए। अगर भारत को बचाना है तो आँख खोलिए, जात पात से उठिए, भारत को बचाइए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अखिलेश सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को और हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।